हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द गिवन फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। देखो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपको एक पेंटागोनल शेप दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेंटागोनल शेप, और ये एक तरह से पेंटागोनल शेप पार्क्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ मेजरमेंट आपको दी हुई है। क्लियर है। अब देखो, जो ज्योति है और कविता है, इनका एरिया फाइंड करने के लिए उन्होंने डिफरेंट तरीके से उन्होंने क्या करा है, इसको स्प्लिट किया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योति जो है, ज्योति ने किस तरीके से इसे स्प्लिट किया। ज्योति ने किया कि जो ये पार्क है, तो उसने क्या किया ज्योति ने कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। एक मिनट, ये देखो मिड में एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, और जैसे ही उसने लाइन ड्रॉ की तो ये वाला जो फिगर था हमारा पेंटागनल, ये हमारा डिफरेंट शेप्स, टू डिफरेंट शेप्स के अंदर हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। डिफरेंट मतलब आप सेम ही कहोगे, वैसे तो सेम शेप्स हैं, लेकिन दो अलग अलग शेप्स के अंदर हमारा डिवाइड हो गया ये वाला फिगर। क्लियर है। मतलब कौन से वाले फिगर के अंदर डिवाइड हुआ, ये बन गया हमारा ट्रपेजियम। ठीक है, दिख रहा है ना ट्रपेजियम, ये ट्रपेजियम शेप्ड है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी ट्रपेजियम है, और इन दोनों का एरिया सेम होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है, क्योंकि तो जो इसका एरिया होगा ट्रपेजियम का, वही सेम एरिया इस ट्रपेजियम का होगा, और इन दोनों को ऐड करके क्या करेगी, जो ज्योति है वो इसका एरिया कैलकुलेट कर सकती है। क्लियर है, जैसा कि क्वेश्चन आपको कह रहा है। और कविता ने क्या किया, कविता ने किस तरीके से इसका मतलब जो निकाला है हमारा एरिया, वो कैसे निकालेगी, वो निकालेगी कविता हमारा एरिया। देखो मैं फिर से इसका रब करता हूँ, और कविता हमारी किस तरीके से एरिया इसको कैलकुलेट करेगी। कविता ने क्या किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ की, और एक तरह से इसको डिवाइड कर दिया दो डिफरेंट शेप्स के अंदर। एक बन गया हमारा ट्राइंगल, और एक बन गया हमारा स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर नजर आ रहा है, और ये हमारा हो गया भैया क्या, ट्राइंगल। क्लियर है, तो दो डिफरेंट शेप्स के अंदर डिवाइड हो गया कविता ने, और ज्योति ने भी करा था शेप्स के अंदर डिवाइड, दो सेम शेप्स के अंदर डिवाइड किया था, कविता ने दो डिफरेंट शेप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, ज्योति ने हमारा ट्रपेजियम में डिवाइड किया था, और कविता ने क्या किया, इसको ट्राइंगल बनाया, और इसको एक लाइन ड्रॉ करते ही एक ट्राइंगल में हो गया, और एक हमारा स्क्वायर बन गया। क्लियर है, तो एक बार ट्राइंगल एक बार स्क्वायर, और इन दोनों को मर्ज करके हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं। प्लस ज्योति ने बनाया ट्रपेजियम का, आप एरिया निकालो और फिर कर लो। ठीक है, तो दो अलग तरीके से, मतलब इस वाले क्वेश्चन को हमारे क्या करना है, दो डिफरेंट तरीके से हमारे को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो ज्योति किस टाइप से किया उन्होंने एरिया कैलकुलेट, और एक कविता ने किस टाइप से किया एरिया कैलकुलेट। ये दोनों अपने को एरिया कैलकुलेट करके दिखाना है। आंसर सेम आएगा एरिया का, सिंपल सी बात है, बट करने का एक तरीका अलग अलग है। क्लियर है, तो चलिए हम करते हैं इसका आंसर। तो देखो ज्योति का जो डायग्राम है, इस तरीके से उन्होंने स्प्लिट किया था इस फिगर को, है ना, बीच में उन्होंने ड्रॉ की थी लाइन। ठीक है, इसको कट कर दिया था। तो ज्योति के अगर डायग्राम से देखें तो ये किस में हो गया हमारा डिवाइड, ये हो गया तरह से एरिया ऑफ पेंटागन, एक तरह से टोटल हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रपेजियम से। तो हम बाय ज्योतिष डायग्राम से हम बोल सकते हैं, बाय ज्योतिष डायग्राम हमारा जो एरिया ऑफ पेंटागन बनेगा, एरिया ऑफ पेंटागन बनेगा, वो बनेगा हमारा किससे, ट्रपेजियम से। क्लियर है, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एरिया ऑफ, देखो इसकी नेमिंग कर दो जिससे कि थोड़ा क्या इजी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ए बोल दो, ये बी हो गया, ये सी, फिर डी, फिर ई, सॉरी डी, ए बी सी, यहाँ पर डी बोल दो, इस वाले पार्ट को ई बोल दो, और इसको आप एफ बोल दो। तो देखो ये वाला ट्रपेजियम कौन सा हो गया, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम, सॉरी थोड़ा सा ठीक लगेगा, है ना, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रपेजियम। नहीं तो थोड़ा सा इजी करने के लिए आप क्या करो, इतना भी मत लिखो, चलो एरिया ऑफ ट्रपेजियम ये आप लिख रहे हो ना, आप एक काम करो, इस वाले फिगर को फिगर 1 दे दो, एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1 और 2। ठीक है, और ऐसे लिख लो एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1, एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रपेजियम 2,
इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पेंटागन का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 हम निकालेंगे, तो हाफ मल्टीप्लीकेशन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लीकेशन में हाइट, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 अगर हम लगाएं, तो यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ये वाला लेंथ कितना है, सबसे पहले ये देखते हैं ये वाला लेंथ कितना है। तो आप देखोगे इस फिगर के अंदर ये वाला लेंथ दे रखा है भाई 15 मीटर, तो ये 15 मीटर है, सिंपल, ठीक है। एक किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमारे को, इस वाली लेंथ की। इस वाली लेंथ को देखो आप कितना है, इस वाली लेंथ को, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये 30 मीटर दी हुई है, दिख रही है आपको 30 मीटर, तो यही तो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, तो ये हो जाएगी हमारी 30 मीटर, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स का तो आ गया हमारा। और हाइट कितनी होगी, हाइट क्या होती है, हाइट होती है हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होती है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होती है हाइट। तो ये गिवन है क्या, तो जी बिल्कुल गिवन है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, टोटल हमारा कितना है, टोटल है 15, क्लियर है। टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा 15 है, तो यहाँ से लेके ये कितना होगा 7.5। अब ये कैसे हुआ 7.5, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको इक्विवेलेंट दी हुई है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड होगी ये बाइसेक्ट करेगी एक दूसरे को, बाइसेक्ट मतलब ये हाफ हाफ होगी, ये वाली और ये वाली हाफ हाफ होगी। तो टोटल अगर 15 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा 7.5 हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना। तो हम क्या करेंगे 7.5 से इसको निकाल लेंगे, तो 7.5 से हम इसको निकाल लेते हैं एक बार। तो हाफ मल्टीप्लिकेशन में सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोले तो 15 और ये 30, 15 प्लस 30 मल्टीप्लिकेशन में हाइट अभी मैंने बताया आपको 7.5, ठीक है। देखो इससे अपन निकाल लेते हैं इसका एरिया, तो हाफ मल्टीप्लिकेशन में 15 प्लस 30 कितना होगा 40, 45, और ये हो जाएगा हमारा 7.5, ठीक है। चलो अब इससे आप सॉल्व कर लो, तो 7.5 को भले ही रिड्यूस कर लो, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दो, 45 इंटू 75 कर लो, ठीक है। तो 45 इंटू अगर हम 75 अगर करें तो कितना आता है, देखो 45 इंटू 75, 75 45 और 25, 7 5 35, 36 37, 4 5 20, 7 चौक 28 29 30, 5 7 3 3, 3375, 3375 डिवाइडेड बाई 10। और देखो यहाँ पर 2 भी है भाई, ध्यान रखना, इस 2 को भी हमारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना होगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो आप सॉल्व मत करो, आप क्या करो सिंपल निकालो, क्या निकालेंगे, सिंपल निकालेंगे। देखो 3375 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये वाला होगा ना, इसका भी तो यही निकलेगा, इसका भी यही निकलेगा, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई 2 कर दो, सिंपल कर सकते हैं ना भाई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और इस वाले का भी हमारा सिमिलर निकलेगा, सेम फिगर निकलेगा, ठीक है। तो इसका अगर हमारा सेम निकलेगा मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों का निकल जाएगा, हमारा टोटल निकल जाएगा ना, टोटल आ जाएगा एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब देखो 2 से हम 2 रिड्यूस कर देंगे तो ज़्यादा हमारे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 3375 डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3375 और 10 था तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और एरिया किस में निकलेगा, यहाँ पर कौन सा मेजरमेंट यूज़ हो रहा है, मीटर यूज़ हो रहा है, तो एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो मीटर स्क्वायर मतलब ज्योति के डायग्राम से जो एरिया है 337.5 मीटर स्क्वायर, हालांकि कविता से भी यही एरिया आएगा, लेकिन इस टाइप से ज्योति उसको कैलकुलेट करेगी, क्लियर है। चलो अब हम कविता की तरफ जाते हैं कि कविता किस तरीके से कैलकुलेट करेगी। तो कविता ने क्या किया है, इस फिगर को एक मिनट से हटा देता हूँ, और कविता ने इस फिगर को ऐसा बनाया ट्राइंगुलर शेप, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको ट्राइंगुलर शेप एंड स्क्वायर शेप। तो ट्राइंगल और स्क्वायर का निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाय कविताज डायग्राम, ठीक है। हमने देखा भाई एरिया ऑफ पेंटागन आगे अगर हमें निकालना है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ पेंटागन के लिए हमें करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर,
ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इस फिगर में आप देख पा रहे हो, तो देखो मैं पहले लेबलिंग कर देता हूँ यहाँ पर मेजरमेंट की। देखो ये और ये दोनों साइड्स तो इक्विवेलेंट है, और ये वाली साइड आपको गिवन है, ये वाली साइड है ना, ये गिवन है आपको। ये कितनी दे रखी है, ये आपको गिवन है यहाँ पर, देखो ये दिया हुआ 15 मीटर, ये 15 है तो ये भी तो 15 ही होगा, सिंपल। तो ये 15 दे रखी है आपको, क्लियर है। ये आपको कितनी दे रखी है भाई, ये आपको 15 दे रखी है। चलो ये हो गया अपना 15। और क्या दे रखा है आपको, देखो हाफ इंटू बेस तो आ गया। अब एक हमारे को हाइट पता होनी चाहिए। हाइट क्या होती है, ये वाली ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट ये होती है। क्या ये हाइट गिवन है, तो बिल्कुल हाइट भी गिवन है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 30 दे रखी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 15 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, जाहिर सी बात है पूरी अगर 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, ये 15 होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में आ गई 15, सिंपल। तो आपको क्या करना है यहाँ पर करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहले लगा लेते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, जो भी साइड है उसको करना है। तो हाफ मल्टीप्लिकेशन में बेस कितना है यहाँ पर, ट्राइंगल के अंदर बेस है 15, और हाइट कितना है यहाँ पर 15 है, लिख लेते हैं, प्लस साइड इंटू साइड। साइड बोले तो देखो इस स्क्वायर के अंदर साइड क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 15 दे रखी है, तो ये 15 होगी, ये 15 होगी, ये सभी 15 होंगे, सिंपल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर 15 इंटू 15 कर दो यहाँ पर, सिंपल। तो देखो हाफ इंटू में 15 इंटू 15 कितना होगा हमारा, 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, डिवाइड बाई 2, प्लस 15 इंटू 15 कितना होगा, 225। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, सिंपल, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 225, प्लस यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर 1 को इससे करेंगे 2 टाइम्स, 2 को इंटू करेंगे 225, तो 225 इंटू 2 कितना होता है हमारा 450। चलो 225 प्लस 450 कितना होगा, 4 5 6 और 50 60 70 675 डिवाइडेड बाई 2, 675 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हो, देखो 3375, क्योंकि आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस तरीका अलग है दोनों का करने का, बाकी आंसर तो सेम ही होगा ना, एरिया तो सेम होगा दोनों का, बस एक मेथड अलग यूज़ किया है उन्होंने। स्प्लिट करने का एक तरीका अलग है कि इन्होंने तो क्या किया, ज्योति ने स्प्लिट इस तरीके से किया है, और इन्होंने एक तरह से ट्राइंगुलर शेप में, ट्राइंगल और स्क्वायर शेप में इसको स्प्लिट किया है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को किया है, एरिया इन डिफरेंट तरीके से इन्होंने फाइंड किया है, दोनों ने, ज्योति ने और कविता ने। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।